हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के साथ में आगामी आपकी एक ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, संस्कृति ज्ञान परीक्षा। उस परीक्षा से संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हो पाएगा और मैं समझता हूं कि आसानी से आप समझ पाएंगे कि आप उस परीक्षा में किस तरीके से सम्मिलित होंगे। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको उसके सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताऊंगा और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और किस तरीके से उस परीक्षा को देंगे। क्योंकि हम सभी के पास में लैपटॉप या कंप्यूटर तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और ये मोबाइल फ़ोन ही हमारे लिए उस परीक्षा का माध्यम बनेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग अगर चाहें कि सीधे सीधे उस एग्ज़ाम में जुड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि गूगल का सर्च आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ये पेज आपका ओपन हो जाएगा जो आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए फॉर्म, सूचना पत्र और दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा है संस्कृति ज्ञान परीक्षा ऑनलाइन। बस आपको इसी इसी को क्लिक करना है, संस्कृति ज्ञान परीक्षा ऑनलाइन को क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे इस तरीके की कुछ चीज़ें खुल जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन संस्कृति ज्ञान परीक्षा और उसमें लिखा हुआ है पाठ्य सामग्री। तो अगर आपको तो किताब बुक्स जो है स्कूल से मिली हुई है। अगर बुक किसी को नहीं मिल पाई है, किसी कारणवश स्कूल में आप उपस्थित नहीं थे या आप नहीं ले पाए हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लासेस लिखे हुए हैं, ये हिंदी के लिए है और नीचे के जो क्लासेस लिखे हुए हैं वो इंग्लिश में होगा, यानी बुक इंग्लिश में होगी। तो जैसे क्लास 9th के लिए अगर हम चाहें कि बुक डाउनलोड करें तो यहाँ पे क्लास 9 को अगर क्लिक करेंगे तो ये बुक जो है ओपन हो जाएगी। देखिए क्लास 9 के लिए बुक जो है ये ओपन हो गई। यही वाली किताब आप लोगों को मिली होगी स्कूल से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं सब इसमें दिए हुए हैं, बुक में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जिनके पास में बुक्स नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग एग्ज़ाम में भाग कैसे लेंगे। तो एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए हम यहाँ पे आप दोनों तरफ, ऊपर भी देखिए लाल कलर का बॉक्स है और नीचे नारंगी रंग का इंग्लिश में लिखा हुआ बॉक्स है, प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर एग्ज़ाम, या ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा के लिए, यहाँ क्लिक करें। आप इस लाल कलर वाले को क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है। आप सभी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। तो आप चाहें तो जो उसमें ईमेल दिया हुआ है SGP और एक नंबर है @onlinesgp.in लिखा हुआ है, उसको भी लिख सकते हैं, या आपका एक इनरोलमेंट नंबर है जिसमें SGP और नंबर केवल लिखा हुआ है, उसको भी लिख करके आप इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए परीक्षा का जो पासवर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो पासवर्ड क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे ईमेल आईडी हम कोई डाल रहे हैं, तो जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि ईमेल नहीं डाल रहा हूं मैं आपका इनरोलमेंट नंबर डाल रहा हूं, तो किसी एक का इनरोलमेंट नंबर अगर डालेंगे तो जैसा उसमें लिखा हुआ है, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में ही लिखेंगे, जैसे SGP और जो भी नंबर वहाँ पे लिखे हुए हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। और पासवर्ड है सबके लिए सेम पासवर्ड है, आप उसको चाहें तो अपने पासवर्ड को आगे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम इसी पासवर्ड से दीजिए जिससे कि आपको भूलने की समस्या ना हो कि आप पासवर्ड भूल गए हैं। पासवर्ड बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5 6, 1
23456 ये पासवर्ड है। ये जैसे ही आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खुल गया, ये 15 जनवरी का दिखा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट डेट दिखा हुआ है। आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, तो आप उसके पहले लॉगिन करिएगा, उसके जस्ट पहले लॉगिन करिएगा। और इस तरीके से लॉगिन करके आपको स्क्रीनशॉट अपने अपने जो कक्षाचार्य हैं उनके ऊपर में भी भेजना है। तो आप ऐसे लॉगिन कर लीजिएगा अपना, और उस दिन समय से पूर्व लॉगिन करके, और जब समय हो जाएगा तो उस समय पे स्टार्ट टेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। उसका ड्यूरेशन आप देख रहे हैं ना, 60 मिनट का है, ठीक है। तो आप 60 मिनट के उस एग्जाम में, 1 घंटे के एग्जाम में 6 से 7 आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम में 3 तारीख को, 3 फरवरी को आप सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद में। एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग, दूसरा तरीका यह है कि हम लोग इसके ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो जब यहाँ प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड करिए, नाम लिखिए, देखिए जैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, SGP ऑनलाइन। तो SGP ऑनलाइन ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो ये वाला ऐप दिखाई देगा आपको, ऑनलाइन SGP। इसको खोलिए, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये डाउनलोडेड है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखिए ओपन करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ भी वैसे ही करना है आपको, अपना ईमेल आईडी या इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 वो डालना है, और यहाँ से साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन करेंगे तो वहाँ पे जब अंदर जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद में आपको सेम सारी चीज़ें दिखाई देंगी। वहाँ भी आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं वहाँ से जा कर के। तो ऐप के माध्यम से भी बहुत आसान है। आप चाहें तो ऑनलाइन SGP ऐप जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और इसमें अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल करके आप साइन इन करके ऑनलाइन एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, और इन दोनों तरीके से आसानी से आप मोबाइल के माध्यम से ही आप एंटर कर सकते हैं और आसानी से आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इससे रिलेटेड आई थिंक कि अब कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप गूगल में सर्च करके भी संस्कृति संस्थान, उसमें ऑनलाइन परीक्षा में भाग ले सकते हैं, या प्ले स्टोर से जा करके SGP ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके भी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो ये आपके लिए मददगार होगा आई थिंक, और आप लोग आसानी से परीक्षा में भाग लीजिए और अच्छे से परीक्षा अपना दीजिए। ओके, थैंक यू।